गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम चैप्टर 3 का अकाउंट्स का कर रहे थे हम। तो उसमें हमारा थर्ड मेथड था गुडविल वैल्यूएशन का। हमने 2 मेथड करे थे अभी तक। थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी 2 मेथड दे रखे हैं। फर्स्ट मेथड है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमने एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है। उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज वैल्यू, मींस हमने जो एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है उसके लिए कितनी पूंजी लगाई थी उसका कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद निकालेंगे नेट एसेट्स, इसका फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। या नेट एसेट्स को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट एसेट्स भी बोल सकते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। इसके बाद निकलेगा गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल का फॉर्मूला बनेगा इसके बाद कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो हमने फर्स्ट स्टेप किया था। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से नेट एसेट्स माइनस कर देंगे, माइनस नेट एसेट्स, तो आपका आंसर आ जाएगा गुडविल। मतलब इसमें 3 स्टेप करने पड़ेंगे। पहले निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसका फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर निकालेंगे नेट एसेट्स, पहले कैपिटलाइज वैल्यू, फिर नेट एसेट्स, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, फिर निकालेंगे गुडविल। कैपिटलाइज वैल्यू में से नेट एसेट्स माइनस करोगे तो गुडविल आ जाएगा। अब इसका एक इलस्ट्रेशन कराते हैं। इलस्ट्रेशन 16, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमारे पास दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एसेट्स दे रखी है 9,70,000 और लायबिलिटीज दे रखी है 4 लाख। इलस्ट्रेशन 16, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है, नॉर्मल रेट भी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 72,000 इंटू 100 और नॉर्मल रेट है 10%, तो ये आ जाएगा 7,20,000। इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको निकालना है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स में एसेट्स दे रखी है 9,70,000, लायबिलिटी दे रखी है 4 लाख, तो माइनस करने से आ जाएगा 5,70,000।
अब निकाल लेंगे गुडविल। जो कैपिटलाइज वैल्यू आई थी 7,20,000, उसमें से नेट असेट्स 5,70,000 माइनस करो तो आपकी गुडविल आ जाएगी 1.5 लाख। ये तीनों स्टेप करे मैंने, कैपिटलाइज वैल्यू निकाली, फिर नेट असेट्स, फिर गुडविल। इलस्ट्रेशन 17, वरुण एंड कुबेर आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस, बैलेंस इन कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑन 31 मार्च 2019 वर। वरुण और कुबेर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं और करंट अकाउंट के कुबेर का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 कंसिस्टेंटिव ईयर्स एंडिंग 31 मार्च वर। 2015-16 में लॉस है, 2017-18-19 में प्रॉफिट गिवन है। जनरल लीजर अपीयर इन द बुक्स 50,000, नॉर्मल रेट 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट्स दे रखे हैं, इलस्ट्रेशन 17। हमें पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 2015 में प्रॉफिट दे रखा है 60,000, उसके बाद लॉस दिया हुआ है तो उसे माइनस कर दो। उसके बाद कंटिन्यू प्रॉफिट है 1,30,000 प्लस कर देंगे। उसके बाद है 2 लाख प्लस कर देंगे और उसके बाद है 2.5 लाख प्लस कर देंगे। हमारी ये ईयर है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से भाग कर देंगे। 60,000, 40,000 माइनस में 1,30,000 का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट, 2.5 लाख का प्रॉफिट डिवाइड 5, तो ये आ गया 6 लाख डिवाइड 5, 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इसका निकाल देते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक 1,20,000 का इंटू 100 डिवाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 10%, तो ये आ गया 12 लाख। अब इसके बाद हमें चाहिए नेट असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें फार्मूला चेंज होएगा क्योंकि एसेट्स भी नहीं है, लायबिलिटी भी नहीं है, तो इसमें फार्मूला बनेगा कैपिटल अकाउंट प्लस करंट, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट प्लस रिजर्व। अब क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट वरुण और कुबेर की दे रखी है 5 लाख और 3.5 लाख। 5 लाख प्लस 3.5 लाख और करंट अकाउंट का बैलेंस 80,000 और 20,000 दिया हुआ है डेबिट, तो हम उसे करेंगे माइनस 20,000 प्लस जर्नल लीजर अपीयर इन द बुक्स 50,000। जर्नल लीजर 50,000 है, वो भी प्लस कर दिया जाएगा क्योंकि इसमें कैपिटल और करंट के बैलेंस दिए हुए हैं। इट मीन्स हमारी कैपिटल का नेचर क्या है, फिक्स कैपिटल है, क्योंकि करंट के बैलेंस जब दिए होते हैं तो कैपिटल का नेचर होता है फिक्स। कैपिटल भी प्लस करेंगे, करंट भी प्लस करेंगे और रिजर्व भी प्लस करेंगे, तो ये प्लस माइनस करके आ रहा है 9,60,000। जिसका डेबिट बैलेंस होगा वो माइनस किया जाएगा, क्रेडिट प्लस। अब हम निकाल देंगे गुडविल। कैपिटलाइज वैल्यू 12 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 9,60,000, तो ये आ जाएगा 2,40,000 गुडविल। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट।
कैपिटलाइजेशन का सेकंड पार्ट है, कैपिटलाइजेशन सेकंड मेथड है इसका, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और इसमें डायरेक्ट गुडविल का फार्मूला लगेगा, एक ही फार्मूला होगा इसमें, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस यही फार्मूला लगेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इलस्ट्रेशन 18, from the figure given illustration 16 calculate goodwill according to the कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब इलस्ट्रेशन 16 को देखकर हमने मेथड लगाना है, 16 की तरह करेंगे इलस्ट्रेशन 18। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 72,000। अब हमें इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट है 72,000, नॉर्मल रेट है 10%, एसेट्स और लायबिलिटी दे रखी है। तो पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे इसमें। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे इसमें। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स है हमारे पास 9,70,000, माइनस करेंगे 4 लाख, लायबिलिटी दे रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 5,70,000। हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 10% नॉर्मल रेट है अपॉन 100। तो ये आ गया 57,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज तो क्वेश्चन में गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है ये। अब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। पीछे फॉर्मूला कराया था सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज है हमारे पास 72,000 क्वेश्चन में गिवन है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 57,000। तो ये आ गया 15,000। अब निकालेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। आपका आंसर आ गया 1.5 लाख। हमने पीछे जो इलस्ट्रेशन 16 किया था उसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से आंसर निकाला था, तो वो भी 1.5 लाख आया। अब हम मेथड लगा रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो भी 1.5 लाख आंसर आएगा। बस कंसेप्ट चेंज हो गए इसमें। अब एक इलस्ट्रेशन और कराते हैं, इससे मेथड ये ख़त्म हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 19 के 2 पार्ट्स दे रखे हैं, ए और बी। आपको बी पार्ट करा देता हूँ। नाइनटीन का बी पार्ट। The following information related to the partnership firm profits of the last 5 years दे रखे हैं, 2012 से लेकर 2016 तक। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 5 लाख, नॉर्मल रेट है 20%। फाइंड आउट द वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब इसमें 3 मेथड से गुडविल निकालना है। हमारे पास प्रॉफिट्स गिवन है, तो पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। हमारे पास प्रॉफिट्स है 80,000 प्लस 1 लाख
प्लस 2,00,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2,70,000 और डिवाइड करेंगे 5 साल दे रखे हैं, 5 साल के प्रॉफिट है, 5 से भाग कर देंगे तो ये आएगा 8,00,000 टोटल प्रॉफिट डिवाइड 5 तो ये आ जाएगा 16,5,80 1,60,000 आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हम अपना फर्स्ट कंसेप्ट करते हैं। चलो इसमें पहले नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट उसका फॉर्मूला था कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन में गिवन है 5,00,000 और नॉर्मल रेट है 20%, तो ये आ गया 1,00,000 नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, नॉर्मल भी आ गया, सुपर प्रॉफिट निकाल देंगे। सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल 1,60,000 माइनस 1,00,000 तो सुपर प्रॉफिट आ गया 60,000। अब हम फर्स्ट कंसेप्ट करते हैं। फर्स्ट कह रहा था 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो इसमें गुडविल कैसे निकलेगी? 3 ईयर परचेस एवरेज प्रॉफिट का है, एवरेज प्रॉफिट है 1,60,000 इंटू 3 4,80,000 आपका आंसर आ गया। सेकंड गुडविल, सेकंड कह रहा था 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब सुपर प्रॉफिट 60,000 इंटू 3 SP इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस 1,80,000 आंसर आ गया। तीसरा कह रहा था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। थर्ड सीधा गुडविल का फॉर्मूला लगेगा इसमें। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है तो सुपर प्रॉफिट है हमारे पास 60,000 इंटू 100 और नॉर्मल रेट क्वेश्चन में गिवन है 20%, तो ये 3,00,000 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इस मेथड, इस इलस्ट्रेशन में 3 मेथड से कर रहा था। एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर से, सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो ये आंसर 3,00,000 आ गया। तो ये गुडविल के वैल्यूएशन के सारे सम पूरे हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नया कंसेप्ट करेंगे।